आइए कंचन यादव जी। सबसे पहले आज यहाँ पर आए हुए सभी मेरे आदर व सम्मान के योग्य बड़े बुजुर्ग हम उम्र साथी, यहाँ पर आए हुए सभी माताएं बहनें, दूर दराज से आए हुए सभी ग्राम वासियों को, सभी अतिथि गणों को, सभी रागनी प्रेमियों को हमारी इस टीम की तरफ से सबसे पहले मैं कंचन यादव हाथ जोड़कर प्यार भरी नमस्कार और वह राम राम करती हूँ, शीश झुकाकर नमन करती हूँ। यहाँ की प्यारी सी कमेटी का धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने आज हमारी इस टीम को यहाँ पर बुलवाया, कुछ कहने व सुनाने का मौका दिया। बार बार धन्यवाद करना चाहती हूँ हमारे गुरुजी वीरेंद्र जी का, जिनका हमेशा आशीर्वाद अपने बच्चों के ऊपर बना रहता है। यहाँ पर भी कुछ बुलाकर कहने में सुनाने का मौका दिया, बार बार धन्यवाद करना चाहती हूँ। एक बार जितने भी श्रोतागण यहाँ बैठे हैं, जो खड़े हैं, आपसे विनती है जहां भी आपको जगह मिले आप बैठ जाइए, क्योंकि कार्यक्रम जब तक चलेगा जब तक आप बैठे हुए हो। हम आपके लिए कोई कलाकार नहीं है, हमेशा बच्चे बनकर आते हैं। काफी बार यहाँ पर आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, इस बस्ती में, इस गांव में पहली बार आए हैं, लेकिन आपका आशीर्वाद रहा, आपका साथ रहा तो कार्यक्रम भी ऐसा होगा जैसा आपने सोचा है, उससे बढ़कर ही कलाकार मेहनत करेंगे आपके बीच में, कोई कमी नहीं छोड़ेंगे ये कलाकार आपके बीच में। आइए, लेकिन बैठकर रागने का आनंद ले, क्योंकि भोजन हो चाहे भजन हो वो बैठकर ही लिया जाए तो ही आनंद आता है। आइए एक जयकारा भोमिया बाबा का लगाएंगे, जो सच्चे दिल से भोमिया जी महाराज को दिल से मानते हैं, केवल एक बार वो हाथ खड़े कर ले। जो भोमिया जी महाराज को अपने पिता से ऊंचा दर्जा देता है वो एक बार हाथ खड़ा कर ले, कर लो एक बार। ताई हाथ न्यू खड़ा करा, न्यू, हाँ ऐसे हाथ खड़े कर लो, कर लो। अब 1 घंटे तक ऐसे ही रखो। बोलिए भोमिया जी महाराज की, बोलिए श्री गौ माता की, बोलिए भारत माता की। आइए सुनिए, एक रागनी का मौका दिया मंच के माध्यम से, क्या लिखा। हरियाणा के सूर्य कवि दादा लक्ष्मी चंद जी की कलम से लिखी हुई ये रागनी आपके बीच में मैं गा रही हूँ, और भक्त पूर्णमल के किस्से की रागनी मैं आपके बीच में सुनाऊंगी। अगर आपका आदेश रहा तो एक रागनी और इससे आगे की सुना दूंगी, बाकी पहले एक रागनी ले लो। सजनों, हवाला उस समय का होगा कि जब वो पूर्णमल 12 साल भरे से बाहर निकल के अपने पिता सुलेभान के पास जाते हैं। उनके पिता सुलेभान उनको आदेश देते हैं कि बेटा पूर्णमल, क्या तुम अपनी माँ इंछरा दे के दर्शन करके आ गए हो? तो पूर्णमल ये कहते हैं, नहीं पिताश्री, सबसे पहले मैं आपके पास आया हूँ। तो पिता सुलेभान ये आदेश देते हैं कि बेटा, तुम्हारी जन्म देने वाली माँ तो इंछरा है, लेकिन कहते हैं ना, वो सौभाग्य वाला इंसान होता है जिसके 2 माएं होती है। एक तो तेरी जन्म देने वाली है इंछरा दे, और दूसरी है जो तुझे इंछरा दे से भी ज्यादा प्रेम करती है। कौन? वो है नूना दे। जाकर के नूना दे के पास जाइए और उनके चरण छुइए। जब पिता सुलेभान के इतने शब्द सुनते हैं भक्त पूर्णमल, तो अपनी माँ नूना दे के पास में पहुंचते हैं। ड्योढ़ी के ऊपर दासी आती है, दासी पूछती है, भाई आप कौन हो? तो पूर्णमल कहता है कि मेरा नाम भक्त पूर्णमल है और मैं अपनी माँ नूना दे के दर्शन करने के लिए आया हूँ। जब भक्त पूर्णमल का नाम सुना तो वो दासी दौड़ी दौड़ी जाती है और नूना दे से ये कहती है कि हे राजकुमारी, हे महारानी, आपके द्वारे पर आपका बेटा पूर्णमल आया है, और कहती है कि खड़ा हुआ घनी देर का, रे खड़ा हुआ घनी देर का तेरा पूर्ण राजकुमार, कि खड़ा हुआ घनी देर का तेरा पूर्ण राजकुमार, जा पुचकार ले जाके, तेरा बेटा पूर्णमल तेरे दर्शन करने के लिए आया है। और आज से पहले
बेटे पूर्णमल को कभी देखा भी नहीं होगा, उसकी शान को देखा नहीं होगा। जब बेटा पूर्णमल का नाम सुना तो वो रानी नूना दे नंगे पैरों दौड़ी चली आती है। जब बेटे पूर्णमल का नाम सुना तो गात के अंदर समाई नहीं होती है, कैसे दर्शन करने जा रही है। और जब पूर्णमल के दर्शन करे तो कैसे ख्यालात बदल गए। सुनिए क्या लिखा सूर्य कवि दादा लक्ष्मीचंद जी ने, सुनिए रागनी में। पूर्णमल के तरस करण की समलई समले पूर्णमल के तरस करण की समलई समले बेटे की सुनो भाजी आई, बेटे की सुनो भाजी आई, पूर्णमल के तरस करण की समलई समले डग धर के पूर्णमल के दरस करण की समय लई से मर के मेरा बेटा पूर्णमल है। अरे अरे मैं भी तो देखूं 12 साल मोहरे में रहने के लिए उसने अपनी माँ को याद किया होगा, पर मैं अपने बेटे पूर्णमल को इतना प्यार करूंगी कि वो जन्म देने वाली माँ इंचरा दे को भूल जाएगा। मन में ख्यालात हैं कि बेटा पूर्णमल आया हुआ है, पर जब ड्योढ़ी के ऊपर दरवाजे के ऊपर खड़ा हुआ वो पूर्णमल देख लिया सजनों, तो फिर ये भूल जाती है कि वो तेरा बेटा है और मैं उसकी माँ हूँ। पहली कली में दादा ने के लिख दिया पकड़ काल जा तड़पण लागी बड़ा इक्स का फंदा और जैसे किसी शिकारी ने दिया, जैसे किसी शिकारी ने दिया समले
बाबूजी महावीर जी 50 रुपए का पुरस्कार देते हैं। इनका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। ये सलेबहान है। हाँ ये सुलेबहान है। और जो 10 रुपए दे के गया ये पूर्णमल है। पूरणमल कौन सा है? ये छोटा बच्चा 10 रुपए दे के गया था आपको। पूरणमल ये नहीं है। ओहो। पूरणमल अभी बताऊंगी, नंबर आएगा। अच्छा देखिए इस बच्चे ने 10 रुपए देकर के मेरी रागनी का भी सम्मान किया जी। और मैडम कंचन यादव की रागनी का भी एक बार तालियों का सम्मान कर दे, क्योंकि ये बच्चा यहाँ से नहीं है, ये राजनौता से चल करके हमारे बीच में आया है ना बेटा, राजनौता से चल करके आया है। और ये 3 भाई हैं, ये 3 भाई हैं, तीनों ना तो मुंह से बोल सकते हैं ना सुन सकते हैं, लेकिन फिर भी पता करके, क्योंकि राजनौता में कार्यक्रम था मेरा पिछले महीने में, तब इन्होंने लिस्ट में लिख लिया था, अपनी एक डायरी बना रखी, इन्होंने एक पेज में लिख लिया था कि भाई फलानी तारीख का फलानी की जगह फलाने गांव में प्रोग्राम रहेगा। और इतनी दूर से बेचारा, अच्छा यहीं रहता है, अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी इतनी दूर से चल करके आए तो एक बार तालियों का इनका सम्मान करें। आइए जी भाई ब्रजेश सिंह। भक्त पूरणमल की इस रागनी पर खुश होकर के परमादनीय राहुल जेसीबी राय करणपुरा 1 से 1 रुपए से मार्टिन को सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद। परमादनीय राकेश शर्मा जी बनेठी 200 रुपए से मार्टिन को सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद। परमादनीय रोशनलाल नागर जी उर्फ सरपंच 500 रुपए से मार्टिन को सम्मान करते हैं, एक बार जोरदार ताली बजाएं। और परमादनीय हनुमान जी खोर बसाई वो भी 1 से 1 रुपए सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद धन्यवाद। खड़ा देख लिया पूनम के सा चंदा, उस पूरणमल का रूप सवाया और रानी का रंग मंदा, और पकड़ कालजा तड़पड़ लागी पड़ा इक्ष का फंदा, इक्ष का फंदा पड़ गया सजनों। और ये देखने लगी रे बावली, बिना सोचे समझे इंसान को अपने मुख से कोई शब्द निकालना नहीं चाहिए, क्योंकि बड़े बुजुर्ग बताते आए हैं बंदूक से निकली गोली और मुख से निकली बोली कभी वो वापस नहीं आती है। रानी नूना दे अपनी आंख को कोस रे बावली, रे यो तेरा बेटा नहीं है, ये यो तो तेरी जोड़ी का भरतार है। दूसरी कली में केस वो चल लगी, सुनिए। जिगर में कौन खींच के काटने आई मेरी जान फंद में फेंकी, बूढ़े बालम गल्या ल्यादी के कसर भाग में रहेगी। मेरा पूर्ण मन से चोट मिले में तो भूल में बेटा कहेगी, पूर्ण मन से चोट मिले में भूल में बेटा कहेगी। मेरे बेटे आला
के दर्शन करके बहुत खुश हुआ। माँ के दर्शन करते ही फूला नहीं समाया। अरे माँ, अरे माँ का प्यार कभी मुझे मिला नहीं है, पर आज तुझे देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। राकेश शर्मा जी बनेठी से 100 रुपए का पुरस्कार दिया, धन्यवाद। अरे माँ, अरे इस दुनिया में सबसे पवित्र रिश्ता जो कहलाया है वो माँ और बेटे का रिश्ता कहलाया है। या तो माँ और बेटे का रिश्ता होता है या फिर बहन और भाई का रिश्ता पवित्र होता है। जब माँ का नाम सुना तो नूना देख के तन बदन में आग लग गई। रे बावड़े, मुझे माँ ना बोल, मैं तेरी माँ नहीं हूँ। फिर तू कौन है? अरे बावड़े, माँ कौन होती है पता है तुझे? माँ वो होती है जिसे वो पेट फाड़ के जन्म देती है। मैंने तुझे पेट फाड़ के जन्म नहीं दिया कि तू जिसकी कोख ते जन्म लिया था उसने कही है माता, कि तने जिसकी कोख ते जन्म लिया तो उसने कही है माता। और ये जुल्मी चौबन कामदेव मेरे ना काबू में आता। तू मेरा बेटा नहीं, तीसरी कली में के कहने लगी के है तू? सुनिए। परमादरणीय बनवारी लाल यादव जी, जी हाँ, परमादरणीय बनवारी लाल यादव जी 1 से 1 रुपए से मार्टिन को सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद। परमादरणीय जीवन राम सैनी जी, वो भी 1 से 1 रुपए सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद। आइए। जिगर पे इश्क निशाना लगा, जिगर मुश्किल मिले दवाई। बेटे आड़ा ख्याल भूल गई, कुछ ना दिया दिखाई। घूंघट करके खड़ी हुई झट बहु बड़ का सरदारी। इसे मरदते पूर्ण मलते जोट मिले मेरी जब हो सफल कमाई। मेरे बेटे आले कायदे करती, मेरे बाल में आले कायदे करती, बज का घूंघट करके। पूर्णमल के किस्से की रागनी आपके बीच में मैं गा रही हूँ। अगर वाकई में आपको रागनी समझ में आ रही हो, थोड़ी सी भी अच्छी लग रही हो, लग रहा हो कि भाई आपकी बेटी भी दिल से मेहनत कर रही है, अच्छी बात सुना रही है, तो एक बार तालियां बजा के मुझे इशारा जरूर कर दे, क्योंकि कलाकार के लिए तालियां बहुत जरूरी होती है। जब कलाकार कोई तालियां देखता है तो वो खुश हो जाता है। आदरणीय 100 रुपए बलवीर सिंह जी। श्री बलबीर जी वर्मा साहब गौशाला बनेटी कोषाध्यक्ष, उनकी तरफ से 500 रुपए का पुरस्कार। अच्छा 100 रुपए, 500 रुपए मंदिर में यही है और 100 रुपए मैडम कंचन यादव के दिए हैं, उनका धन्यवाद करते, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आइए कंचन जी। आदरणीय हमारे मामा जी चित्रमल जी महाशय जी, जो कि संजय पटेल जी के मामा जी हैं, बहुत दूर से बरंड गांव बहरोड से चल करके आए हैं और इन्होंने कहा था कि बेटा कहीं भी कार्यक्रम हो तो बता दिया कर। हमने इसलिए नहीं बताया कि भाई ज्यादा दूर है, पर फिर भी लटक पटक के पहुंच गई प्रोग्राम में। एक बार ताली बजाओ इनके लिए, क्योंकि कलाकार
कलाकार को सुनने की श्रोताओं के अंदर इतनी लटक होती है, और सबसे बड़ी बात वो जो खुद माँ से जी हो, खुद गाना जानता हो, उसके मन में जाल रुकती नहीं है। 100 रुपए का पुरस्कार दिया मामा जी का, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जैसे नूना देख के जहां ना डटी ना। और ये हाँ, जो हमारी माता और बहनें हैं, उनके लिए बैठने के लिए देखो जगह कम है, क्योंकि पीछे भी बहुत सी माता बहनें ऐसी हैं जो खड़ी हुई हैं। तो कहने का मतलब ये आपकी अपनी व्यवस्था है, और माता बहनें भी कहीं दूर से नहीं बल्कि आपकी अपनी और हमारी थारी है। तो माता बहनों के लिए बैठने के लिए थोड़ी थोड़ी जगह जरूर कर दे, और जगह वैसे भी काफी है। ये जो सीलिंग है ये ऊपर तनवा दो, और थोड़ी सी जो कोई बिछाई हो तो पीछे की तरफ जरूर बिछवा दीजिए। आइए, जगह बहुत है, लेकिन जो पीछे बिछाई है वहां पर बिछा नहीं रखी, जो दरी वगैरह है, मैट वगैरह है, वो जरूर बिछा दे। आइए कंचन जी। नहीं विधि ने वृद्धपति ने बुढ़े पति ने देख प्राण मेरे सो को संभागे। उस बैरी ने तेरे पिता ते ना जोट मिले हम ससुर बहू से ला